सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्यापन की कक्षा में। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने कारकों के जो विशेष नियम है और कारकों के विषय में विस्तार पूर्वक जाना, उदाहरण सहित उनको समझा। और आपको जो गृह कार्य दिया था उसे 3 लोगों ने किया, बड़ी प्रसन्नता हुई। अन्य लोग भी कर रहे होंगे, संभवतः शेयर नहीं कर पाए हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो मैं तीनों लोगों को साधुवाद देता हूँ। और आप लोगों ने जो अर्थ किया है, और सबसे अच्छी बात है कि आप सभी शब्दों का क्या करते हैं, अर्थ अलग अलग लिखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हालांकि आप चाहें तो सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आपको इस तरह से पूरा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप अर्थ करें तो इनको क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि इस शब्द का अर्थ हम क्या ले रहे हैं। क्योंकि हमारा, याद करिए, प्रथम कक्षा में हमने उद्देश्य एक निर्धारण किया था कि हम अपने शास्त्रों को पढ़ना सीखेंगे। तो आप लोगों ने आज श्लोकों का अर्थ किया तो बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग कम से कम श्लोकों का अर्थ करना सीख रहे हैं। उनको जमाना कैसे है, किस प्रकार से उनका सही अर्थ करेंगे, वो सेकेंडरी चीज है। कम से कम हम पहला, क्योंकि जब हमें कहीं ऊपर जाना होता है तो हम जो सीढ़ियां होती हैं, संस्कृत में कहते हैं सोपानम, सोपानम शब्द बनता है ना। तो जो सोपान होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, उन्हें हम एक एक करके चढ़ते हैं। आप समझें कि आपका ये पहला कदम है, जो कि बहुत अच्छा है। आपके कदम डगमगाए नहीं, ये सुनकर अच्छा लगा। तो एक एक करके हम तीनों का एक बार विश्लेषण कर लेते हैं, सामान्य विश्लेषण। तो जो सुनील जी हैं, उन्होंने धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी धीर्ध्यात्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो क्या है, धृति धैर्य या धारण करना ना, धृति शब्द बन जाएगा धीर धातु से, बहुत सुंदर। क्षमा, क्षम धातु से क्षमा बनता है, टाप प्रत्यय करके। दमहा, दमो और अस्तेय, तो दमहा प्लस अस्तेय है ना, वो है। आपने यहाँ जो संधि किया है दमे प्लस अस्तेय नहीं है, दमो ओ है ना। तो यहाँ जो पररूप होता है वो ए में भी होता है और ओ में भी होता है। ये बेसिकली ये विसर्ग संधि है, आगे आप पढ़ेंगे। तो दमहा प्लस अस्तेय, दम कहते हैं दमन करने को, अस्तेय कहते हैं चोरी ना करने को। शौचम, शौच कहते हैं स्वच्छता को, सफाई को। और इंद्रिय निग्रह, तो इंद्रियों का निग्रह यानी कंट्रोल का। नी उपसर्ग है गृह धातु से, ग्रहा शब्द बनेगा निग्रह। फिर धी ही, यहाँ भी विसर्ग संधि है। धी और विद्या, धी मतलब बुद्धि, विद्या मतलब ज्ञान। सत्यम क्रोधो, सत्यम और अक्रोध है ना। देखिए सत्यम अक्रोधो, तो माँ यहाँ पे हलंत होगा तो बनेगा सत्यम और अक्रोध, है ना। तो सत्य बोलना और अक्रोध मतलब क्रोध न करना। क्रोध का विपरीत क्या है, अक्रोध है। दशकम, ये 10 जो है क्या है, धर्म लक्षणम, धर्म लक्षण है। ठीक है जी, आगे चलिए। धर्म लक्षणम में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। लक्षणम शब्द नपुंसकलिंगवाची होता है ना, तो क्या होगा, हाँ, धर्म लक्षणम में धर्म के लक्षण आपने कहा, तो ये समास है, धर्मस्य लक्षणम इति धर्म लक्षणम, तो वहाँ के आ जाएगा समास के कारण। लेकिन ये षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। जब आप समस्त पद पढ़ेंगे तो वो नपुंसक लिंग ही होगा। यानी जो अंत, देखिए समास का नियम ये होता है कि अंत में जो पद है उसी के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। तो लक्षणम शब्द है, इसलिए लक्षणम नपुंसक लिंगवाची है, तो नपुंसक लिंग एक वचन होगा। जैसे फलम वैसे लक्षण। ठीक है जी, चलिए आगे दीदी जी का देखते हैं। तो ये कक्षा 7वीं एनसीईआरटी से इन्होंने लिया है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम
वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम उत्तर में, यत समुद्रस्य जो समुद्र के कहाँ है, यत मतलब जो, समुद्रस्य समुद्र के कहाँ है, उत्तरम उत्तर में, हिमाद्रेः चैव, हिमाद्रेः प्लस चा प्लस एव, चैव बनेगा ना, तो यहाँ हिमाद्रेः विसर्ग संधि है और चैव में वृद्धि संधि है। दक्षिणम, और हिमाद्री यानी हिमालय इसके कहाँ है, दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम, न वर्ष बोलते हैं स्थान को, है ना, वर्ष एक जो है वो स्थान के लिए भी वाचक होता है, काल का भी वाचक होता है और स्थान का वाचक होता है। तो यहाँ स्थान है, क्या है, तद भारतम, तत् मतलब वह, भारतम मतलब भारत, वह भारत नाम से, भारत नाम के स्थान से जाना जाता है। भारतीय यत्र संतति, जहाँ की जो संतति है, संतति मतलब संतान, यत्र जहाँ भारती नाम की संतति, उसको भारती कहा जाता है, वहाँ की जो संतान है उसको भारती कहते हैं। ठीक है, भारत के संतान है, बहुत बढ़िया। चलिए, आपका बहुत सुंदर श्लोक था। आगे, अच्छा क्षमा करें रानू जी, आपने अभी भेजा है तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम देखते हैं, ठीक है। नास्ति विद्या समम चक्षुः, वाह क्या बात है। नास्ति ना प्लस अस्ति, बहुत सुंदर आपने लिखा भी है। नास्ति नहीं है, अस धातु से अस्ति ना जोड़ देंगे तो ना क्या है, अव्यय है, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है नहीं। विद्या समम चक्षु, विद्या के समान चक्षु। नास्ति सत्यम समम तपः, सत्य के समान तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, और दुख के समान कोई राग नहीं है, राग का मतलब होता है मोह। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। राग कहते हैं मोह को, है ना, किसी से हमें राग हो जाना, प्रेम हो जाना, किसी चीज से हम मोह कर लें। तो अगर कोई, आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका कोई खिलौना उनको प्रिय होता है, उससे छीन लो तो क्या हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। वैसे ही हमको भी राग नहीं करना, राग द्वेष से बचकर रहना। ठीक है, आगे रानू जी का देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यम प्रशंसन्ति, हाँ यहाँ पे कितवाह, यम प्रशंसन्ति चारणाः। आगे अगला, अच्छा एक ही, अच्छा यम नीचे लिखिए, यम प्रशंसन्ति बंधक्यो न स जीवति मानवः, बहुत बढ़िया। जीवती में ह्रस्व ई होगा, देखिएगा, जीवती जीवतः जीवंती, वहां दीर्घ ई आपने लिखा है, कोई बात नहीं। यम यानी जिसकी, है ना, जिसको ऐसे करें ना, क्योंकि द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय का कारक क्या है, को, कर्म को, तो जिसको या जिसकी। और जिसकी प्रशंसा कितवः, कितब बोलते हैं नपुंसक लोगों को, है ना, झूठे, जो झूठे लोग होते हैं उनको कितब कहते हैं, तो कितवः झूठे। यम प्रशंसन्ति चारणः, चारण बोलते हैं सेवा करने वालों को, ना, जो चारण है, हमारे चारण है, सेवक हैं। तो कहा जिसकी प्रशंसा कितब करते हैं, झूठे लोग करते हैं, और जिसकी प्रशंसा चारण सेवक लोग करते हैं, दास लोग करते हैं। यम प्रशंसन्ति बंधक्यो, बंधक्यः, है ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बंधक्य किसको बोलेंगे, जो बंधन में है, जो हमारे बंधन में है, हमने उसको पकड़ के रखा है। तो जिसकी प्रशंसा बंधे हुए लोग करते हैं, हमारे बंधन वाले लोग करते हैं। न स जीवति मानवः, वह मानव न जीवती, वह सह मानवः न जीवती, वह मानव जीवित नहीं रहता है, वह मर जाता है। हाँ, बंध की यहाँ पे शब्द है तो बंधक्यः, हाँ ठीक है, सही, क्षमा करें मैंने गलत अर्थ ले लिया। बंधकी का एक अर्थ वैश्या भी होता है। हाँ, ये दीर्घ इकारांत शब्द है, बंधकी, बंधक्यो, बंधक्या। ठीक है, धन्यवाद। तो करेक्शन कर लें, यहाँ बंधकी शब्द है, बंधकी मतलब वैश्या, वैश्या का पर्यायवाची है, तो बहुवचन में बनेगा बंधक्या। ठीक है, मैंने अलग अर्थ में ले लिया था। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। तो वह मानव जीवित नहीं रहता, मर जाता है, मरे हुए के समान। तो ये आपका आज का गृह कार्य था, बहुत अच्छा लगा, आप सबने बहुत अच्छे से अर्थ किया है। तो देखिए, ना हमने समास पढ़े हैं, ना हमने वाच्य पढ़े हैं, फिर भी आप बहुत सुंदर तरीके से अर्थ कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। आगे भी इसी प्रकार से प्रयास करिएगा। तो कल का भी आपका गृह कार्य यही है कि आपको पुनः एक श्लोक सुभाषित ढूंढ कर लाना है कहीं से, और उसका अर्थ करने का प्रयास करना है, जैसा बनता है वैसा करिए। फिर आपको अन्वय सिखाऊंगा, क्योंकि अन्वय श्लोक का अर्थ करने के लिए परम आवश्यक है। अब अन्वय क्या होता है, जब हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, अन्वय करते हमसे बनेगा। पहले सब पढ़ेंगे फिर अन्वय करेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो आज की कक्षा आरंभ करते हैं। तो इसके पूर्व जो कक्षा थी, हम कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कारकों को जितना सरल हो सकता है उतनी सरलता से पढ़ रहे हैं। जो आवश्यक है, आवश्यक नहीं कहना चाहिए, जो अति आवश्यक है उसको पढ़ रहे हैं। तो इसके पूर्व हमने जो है षष्ठी विभक्ति के विषय में पढ़ा। तो जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण से जो शेष बच जाता है
वो सभी षष्ठी होता है। दो व्यक्ति दो वस्तुओं के मध्य अगर कोई संबंध दिखाना हो वहां षष्ठी का प्रयोग करते हैं, और हेतु के प्रयोग में भी षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है षष्ठी चानादरे। सूत्र है षष्ठी चानादरे, है ना। चानादरे का संधि विच्छेद देखो लिखा है। अरे भाई कहाँ चला गया ये महाराज, एक सेकंड रुकिएगा मैं, हाँ अब देखते, अब नहीं खिसकेगा। चा ना दरे, चा नादरे का संधि विच्छेद करेंगे तो चा अव्यय है चा, और यहाँ दीर्घ है तो क्या हो जाएगा अनादरे, अनादरे, अनादर में, है ना। तो अना जब किसी का कोई अनादर कर रहा हो तब भी षष्ठी का प्रयोग करते हैं। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कह रहे हैं बाल का नाम चंदनः, चंदनः दुष्टः। ठीक है, तो चंदन नाम का एक बालक है, वो क्या है बालकों में दुष्ट है। देखो यहाँ आप मैं लगा रहे हैं, मैं मतलब सप्तमी होना चाहिए था बालकेशु, लेकिन नहीं, चूंकि अनादर कर रहे हैं उसका, हम दुष्ट कह रहे हैं ना, उसको अनादर कर रहे हैं, तो वहां इस कारण से क्या हो जाएगी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। बालका नाम, है ना, रामाणाम षष्ठी बहुवचन, जैसे बालकस्य बालकयोः बालका नाम, है ना। तो इस तरह से बनेगा बालका नाम बालकों में। भले ही हम मैं बोलेंगे, मैं कहाँ का चिन्ह है सप्तमी का चिन्ह है, मैं पेपर, है ना। लेकिन यहाँ चूंकि अनादर कर रहे हैं उसको, दुष्ट इस संबोधन से संबोधित कर रहे हैं किसको, चंदन को, कि बालकों में चंदन दुष्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी बालका नाम में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए, हाँ जैसे ये हो गया पशु नाम, एक सेकंड, पशु नाम, पशु नाम, है ना, गुरु नाम, है ना, वो उकारांत शब्द है। या कवि, सॉरी हमने क्या पढ़ा था, साधु नाम या भानु नाम। तो पशु नाम श्रृगालः, श्रृगालः, श्रृगाल बोलते हैं सियार को, श्रृगालः मूर्खः। अब ये श्रृगाल का हम, ये दुष्ट, मूर्ख, रोते हुए, क्रोध कर, क्रोध नहीं, क्रोध के लिए तो पंचमी हो जाएगी ना। तो जैसे मूर्ख, दुष्ट इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो वहां पर जब उसका अनादर करें, अनादर के अर्थ में षष्ठी, तो पशु राम, पशुओं में, श्रृगाल क्या है मूर्ख है, तो षष्ठी अनादरे, इसका अर्थ भी किया जाता है। ठीक है, आगे अब देखिए सबसे जरूरी है, एक मैं ऐसे ही मौखिक बता देता हूँ उदाहरण नहीं, तो साधु, साध्वा साधु प्रयोगे, जहाँ साधु और असाधु शब्दों का प्रयोग हो। साधु का मतलब होता है अच्छा, और असाधु का मतलब होता है बुरा, साधु का उल्टा असाधु। तो जहां इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाए, साधु अच्छा असाधु, जैसे कि वह चलो उदाहरण से ही समझ लेते हैं। कृष्ण, कृष्ण मातुले, सॉरी क्षमा करना, लाल ला पहले लिख गया, कृष्ण मातुले असाधु। जो कृष्ण थे वो मातुले, मामा में, मातुल का मतलब होता है मामा, तो मामा कौन था, कंस, कंस के लिए क्या थे, असाधु थे, दुष्ट थे, है ना, मतलब उसको, उसके लिए अच्छे नहीं थे, मामा के विषय में मातुले। श्रृगाल का अर्थ, अर्थ श्रृगाल मतलब जम्बू, उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सियार, सियार का अंग्रेजी क्या होगा, फॉक्स, नहीं फॉक्स तो लोमड़ी होता है, क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी, वो ऐसे करता है हु, आपने एक ब्लू, नीले रंग का, जयकाल, हाँ जयकाल, धन्यवाद धन्यवाद, जयकाल बोलते हैं उसको, जयकाल, अंधेरा कायम रहे, है ना। शक्तिमान याद आ गया, उसमें एक था डॉक्टर जयकाल, तो वो जयकाल बोलते हैं। ठीक है, श्रृगाल, उसको जम्बूक भी कहते हैं, आईना नहीं, आईना पता नहीं मुझे, आईना भी शायद उसी तरह का होता है ना। तो श्रृगाल मतलब श्रृगाल, सियार, जम्बूक उसको कहते हैं, दो नाम उसके, श्रृगाल जम्बूका। ठीक है, तो साधु असाधु के प्रयोग में भी षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। खैर चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी में, तो सबसे जरूरी षष्ठी का कह रहे हैं यतश्च निर्धारणे, ये सूत्र है, यतश्च निर्धारणे, निर्धारणे, ठीक है, जहां पर बहुत सारा समूह हो, कोई समूह है और उसमें से हमें किसी एक को चुनना है, किसी एक को हमें क्या करना है, निर्धारण करना है कि ये पूरे समूह में ये अच्छे, जैसे आपकी कक्षा में, जैसे मैं कह सकता हूँ कि जो भारती दीदी हैं ये प्रतिदिन होमवर्क करके लाती हैं, ये सभी आप सब में क्या है होमवर्क के विषय में श्रेष्ठ हैं,
ठीक है, तो यतश्च निर्धारण मैंने कर दिया। ऐसे आप लोग मेहनत करते हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सत्य है तो है। आप लोग एक दो दिन स्किप कर चुके हैं कक्षाएं, काम रहता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, आप सभी छात्रों में उनका निर्धारण कर दिया। उसी तरह से जैसे बहुत सारे फलों का समूह रखा है, तो उसमें से बहुत सारे फल क्या हैं, हम चेक करते हैं ना कि भाई ये टमाटर कैसा है, या मान लीजिए आम है ना, आम को कहते हैं संस्कृत में आम्रम या रसालह। तो जो रसाल है, आम्र है, हम कहते हैं कि ये रसालों में, ये आमों में ये वाला आम थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो इस प्रकार से जहाँ जाति गुण है ना, क्रिया या संज्ञा, इनके मध्य में किसी समुदाय में से किसी एक का चुनाव करना हो, तो वहां यतश्च, जहाँ पे निर्धारण किया जाए वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी का। जैसे कि मान लो हम कहते हैं, हाँ चलिए, एक कवि, ये अच्छा एक वाक्य आ गया, कविशु। कविशु कहाँ बनेगा, कवि शब्द के सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा, कवऊ कवयोः कविशु। ठीक है, शब्द रूप आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो कविशु, कविशु कालिदास, अरे क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें, मैं आगे चला गया, क्षमा करें। ये इसको थोड़ा सा भूल जाइएगा, ये थोड़ा आगे चला गया, मैं क्षमा करें। इसको आगे हम पढ़ेंगे, ये तस्वीर, ये सप्तमी है एक्चुअली, क्षमा करें, पहले सप्तमी को समझते हैं। हाँ, षष्ठी चानादरे पे षष्ठी यहाँ पे समाप्त हो गई। षष्ठी चानादरे, किसी का अनादर करेंगे तो वहां षष्ठी। ये तस्य निर्धारण में सप्तमी होगी। अभी मुझे याद आया कि भाई कैसे हो गया, तो कभी से तो सप्तमी में बनेगा ना। हाँ ठीक है, चलिए अभी इसको दोबारा से हम आगे पढ़ेंगे ना। तो षष्ठी षष्ठी चानादरे यहाँ पर, और साधु असाधु प्रयोग में भी सप्तमी होती है, वो मैंने गलत बता दिया। ये साधु असाधु प्रयोग में, इसमें भी क्या होगी, सप्तमी। जहाँ साधु असाधु शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहां भी सप्तमी का प्रयोग होगा। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, क्षमा करें, मैं फ्लो फ्लो में थोड़ा सा आगे चला गया। चलिए पहले सप्तमी को समझते हैं। सप्तमी क्या है, अधिकरण। सप्तमी किसको कहते हैं, अधि। सप्तमी का कारक है अधिकरण, कारक चिन्ह है मैं, पे या पर, है ना। पे जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं गांव की भाषा में कहते हैं, नहीं तो हम पर का ही, मैं पर, इस मैं पर यही दो उपयोग करते हैं, लेकिन कई गांव में आप जाएंगे तो पे का भी उपयोग करते हैं, इसलिए पे लिख दिया। ठीक है, तो अधिकरण मैं या पे या पर, यहाँ पे हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो दोनों पे और पर का अर्थ एक ही है ना। जैसे वह किताब पे रखा हुआ है, पे बोलते थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए किताब पर, वो पाठ कहाँ लिखा है, किताब, किताब पर लिखा है या किताब में लिखा है। उसी तरह से आपका मोबाइल कहाँ रखा है, वो टेबल पर रखा है ना, ये टेबल में रखा है, इस प्रकार से। ठीक है जी, तो मैं पर अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसको कहते हैं आधारोधिकरणम। आधार ही अधिकरण है, किसी भी वस्तु व्यक्ति का जो आधार होता है वही क्या होता है, अधिकरण होता है। ठीक है जी, अब ये अधिकरण जो है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। ठीक है, लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला है औपश्लेषिक। औपश्लेषिक, ये नए शब्द है, संभवतः पहली बार आप परिचित हो रहे होंगे या फिर आपने पहले सुने होंगे। पहला है औपश्लेषिक, दूसरा है वैषयिक, क्षमा करें, वाह बन गया बाकी जगह पे, हाँ, वैषयिक, वैषयिक। ठीक है, और तीसरा अभिव्यापक। अभिव्यापक, ये तीन प्रकार का आधार, ये आधार यानी अधिकरण कहा जाता है। औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। ठीक है, समझते हैं तीनों को, फिर इसके जो विशेष नियम है वो बताएंगे। वही, वैसे दो तो मैं बता ही चुका हूँ, बल्कि तीनों बता चुका हूँ, दो ही हैं इसमें, लेकिन ये मेन चीज ये है। तो देखिए सबसे पहले औपश्लेषिक क्या होता है। ये औपश्लेषिक शब्द जो है वो उप और श्लेष से बनता है। ठीक है, अब ये ऊ का औ कैसे हो जाता है, वृद्धि के कारण, है ना। आ के बाद अगर ऊ हो तो औ हो जाता है ना, सॉरी, ओ हो जाता है। और ओ अगर पहले हो और आ अगर बाद में हो तो औ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है ना। तो उस प्रकार से औपश्लेषिक बनता है। तो उप और श्लेष, उप का मतलब होता है नजदीक, ये उपसर्ग है, और श्लेष का मतलब होता है संयुक्त, जुड़ा हुआ, पास से ना, बिल्कुल पास में जुड़ा हुआ। तो औपश्लेषिक इसको बोलते हैं। ठीक है, औपश्लेषिक का मतलब क्या हो, जो बिल्कुल संयुक्त है, एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि देखिए संस्कृत में शब्द है आस्ते, है ना। आस्ते कहाँ बनेगा, अस धातु से, अस धातु के
आत्मने पद में बनेगा आस्ते, ठीक है। आस्ते, आसेते, आसनते, इस प्रकार से रूप, जैसे लभते, लभेते, लभंते। आत्मने पद पढ़ा दिया इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आस्ते अस धातु किस अर्थ में होती है? नहीं, क्षमा करें, अस नहीं है, यहाँ आस धातु है। आस धातु, ठीक है। आस का मतलब होता है बैठना, बैठने के अर्थ में होती है। अस तो होती है होने के अर्थ में, यहाँ धातु है आश। आस मतलब बैठना, बैठने के अर्थ में। आस्ते बैठता है, आस्ते का मतलब क्या हुआ? बैठता है, क्योंकि लट लकार है इसलिए बैठता है, ठीक है जी। आश धातु है, करेक्शन कर लीजिएगा, अस का मतलब तो होता है होना, ठीक है। चलिए, अस, अस आस बैठना, सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। अच्छा, तो कहाँ बैठ रहा है? तो संस्कृत में एक शब्द है कट, कट बोलते हैं दरी को, ठीक है। कटम, कटे, कटानी, कटहा, है ना, इस प्रकार से रूप बनता है। तो नपुंसक लिंग भी होता है, पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, ठीक है, तीनों प्रकार का होता है। तो कट, यहाँ हम नपुंसक लिंग का ले रहे हैं, कटम, कटम बोलते हैं दरी को। तो अब इसका सप्तमी एक वचन क्या बनेगा? कटे, क्या बनेगा? कटे, कटम यानी दरी। तो हम नीचे बिछाते हैं, हमारे यहाँ दरी बोलते हैं, आपके यहाँ संभवतः दूसरे शब्द से जानते होंगे, ऐसा मुझे आप बिछावन कह देते हैं, आसन कह देते हैं ना कई लोग, तो वैसे दरी। तो देखिए, आसन, आस धातु से ही आसन बनता है, आसन का जिसपे बैठा जाए, है ना, आसन। आसनम ल्युट प्रत्यय करके आसनम बन जाता है आस धातु से। तो कटे यानी दरी पर, आस्ते अर्थात बैठता है। अब देखिएगा, इसको मैं समझा के आ रहा हूँ आपको ऑब्सलेशन। तो जैसे दरी मान लेते हैं, वो इतनी बड़ी है, ठीक है। अब कोई एक व्यक्ति है, तो दरी पे क्या करेगा? बैठेगा। तो कहाँ बैठेगा? एक कोने में ही बैठेगा ना, ऐसे, या इधर कहीं बैठ जाएगा ऐसे, या अगर लेट भी रहा है, आप इसको लिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे, तो लेटेगा भी तो उतने में लेटेगा, इतना स्थान तो बच गया ना उसका, ठीक है। तो किसी एक कोने में बैठेगा, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन समझना क्या है, औपश्लेषिक का मतलब क्या? जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो ये व्यक्ति जब दरी पे बैठ रहा है या लेट रहा है, तो वो दरी से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? है ना, जुड़ा है ना, इसलिए क्या कहा है? औपश्लेषिक। तो यहाँ पर जो कटे शब्द है, इसमें क्या हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी। क्यों? किससे जुड़ा? किस में बैठ, हम कहते हैं ना वो बैठा है, कहाँ बैठा है? तो कहा दरी में बैठा है, आसन पर बैठा है। तो वो आसन क्या हो जाएगा? उसका औपश्लेषिक हो जाएगा, यानी वो उससे जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा है, कोई व्यक्ति, व्यक्ति किसी से जुड़ा है, तो उस चीज में क्या हो जाता है? औपश्लेषिक आधार। देखो, विभक्ति एक ही लगेगी, सप्तमी ही लगेगी, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन चूंकि हम थोड़ा सा व्याख्यात्मक भी पढ़ रहे हैं, मतलब अंदर डीप थोड़ा भी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बिना इसके ही समझा सकता था, आपत्ति नहीं। लेकिन चूंकि आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी समझाया जाए। तो औपश्लेषिक क्या हो गया? कि कोई किसी से संयुक्त हो, तो उस अर्थ में क्या होगी? सप्तमी होगी। कहाँ पर? जैसे वो दरी पर बैठता है, तो कटे, आस्ते। उसी तरह से जैसे मान लीजिए, आपने एक शब्द है, संस्कृत में बोलते हैं चषकः। चषकः का मतलब होता है गिलास, इसमें हम पानी पीते हैं ना, गिलास, और या पात्र कहते हैं, ठीक है। चषक का एक मतलब कप भी होता है ना। तो गिलास। तो कहा, किसी ने पूछा भाई जल कहाँ है? जलम कुत्र अस्ति, जल कहाँ है? तो उन्होंने कहा चषके अस्ति, चषक में है। कहाँ पर है? चषक शब्द का सब क्या बन जाएगा? सप्तमी एक वचन, जैसे राम है वैसे ही क्या हो जाएगा? चषके। देखिए, शब्द रूपों में तो आपको तैयार रहना है, तो क्या बन जाएगा? चषके। तो जल कहाँ है? चषके अस्ति, ठीक है जी। तो अब देखिएगा कि जो जल है, या फिर इसको पूरा वाक्य लिख देते हैं कि जलम चषके अस्ति। तो जो जल है वो उस गिलास के साथ, उस चषक के साथ जुड़ गया ना, संयुक्त हो गया ना, इसलिए यहाँ पर कौन सा आधार हो गया? औपश्लेषिक आधार हो गया, ठीक है जी। इस प्रकार से समझ सकते। और डिटेल में पढ़ना होगा तो फिर आप जो है, आपको मैं एक आध आर्टिकल भेज दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप स्वयं भी सर्च कर सकते हैं, वैसा इतना कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, वैशेक आधार। तो वैशेक किससे बनता है? विषय शब्द से बनता है वैशेक। तो किसी, जहां पर किसी विषय की बात हो, किसी, देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको और सरल करता हूँ। ये जो बात हो रही है ना, वो मूर्त की बात हो रही है। मूर्त मतलब जो हमको, जिसको हम एहसास कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम छू रहे हैं, हमारी पंचेंद्रिय या दसेंद्रियों से हम ग्रहण कर रहे हैं, तो ये औपश्लेषिक, क्योंकि हम उससे जुड़े रहेंगे। और वैशेक क्या होता है? विषय अमूर्त होता है, यानी किसी अमूर्त विषय में, कोई अमूर्त है जिसको हम अनुभव कर रहे हैं केवल, है ना।
हालांकि उसको भी दशेंद्रियों से अनुभव करेंगे, लेकिन आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं इसको कि किसी विषय के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगी, सप्तमी। मतलब सप्तमी तो सब में ही होगी, तीनों में ही सप्तमी होगी, लेकिन वैश्विक किसको कहेंगे, वैश्विक उसको कहेंगे जिसमें विषय के बारे में बात। जैसे यहाँ उदाहरण आता है कि मोक्षे, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति, ठीक है। महाभारते विराट पर्व, हाँ बिल्कुल, महाभारत के विराट पर्व में, हाँ पर्वणि, पर्वन शब्द से पर्वणि बन जाएगा, बहुत सुंदर। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, मोक्षे, मोक्ष में, है ना, सप्तमी ही लगेगी, इच्छा अस्ति। अब ये मोक्ष क्या है, विषय है, उसको हम मूर्त नहीं कर सकते हैं मोक्ष को, है ना, तो अमूर्त ही रहेगा। क्योंकि मोक्ष में इच्छा है, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगी, सप्तमी हो जाएगी। तो ये जो मोक्ष है ये क्या हो गया, उसका वैश्विक विषय हो गया। ऐसे ईश्वरे, ईश्वरे आस्था अस्ति, ईश्वर में आस्था है। अब ईश्वर कैसा है, अमूर्त है, हम उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। तो अमूर्त विषय की बात हो, विषय संबंधित कोई बात हो, तो वहां सप्तमी होगी, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो गया, वैश्विक हो गया, औपश्लेषिक वैश्विक। अब तीसरा जो है अभिव्यापक, अभिव्यापक अभि उपसर्ग पूर्वक व्यप धातु से व्यापक शब्द बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्षमा करें, तो अभी प्लस बी प्लस आप, है ना, आप धातु, ये दो उपसर्ग हैं इसमें, व्यप धातु नहीं है, अभी प्लस बी फिर आप धातु से बनेगा व्यापक, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं जी, अभिव्यापक का मतलब जो है क्या है, अभिव्यापक जो व्याप्त है, जो किसी चीज में कोई चीज व्याप्त है। जैसे कि उदाहरण है, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, तिले, अरे भाई, तिलेशु, तिलेशु तैलम, तिलेशु तैलम क्या है, तिल आप सभी जानते हैं, वो छोटा छोटा काला सा जो होता है, या फिर व्हाइट कलर के होता है तिल, जो इसके लड्डू हम बनाते हैं, तिल के लड्डू, है ना, तो वो तिल कहते हैं उसको। छोटा सा होता है, ऐसा हार्ट शेप टाइप का रहता है, ऐसा कुछ, है ना, उसको तिल कहते हैं। सफेद कलर का और ब्लैक कलर का आता है। हम जब आहुति देते हैं, स्वाहा मतलब हवन सामग्री होती है, उसमें भी उसका प्रयोग करते हैं। हन सेसमे, हाँ सेसमे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, मुझे नहीं पता है, अंग्रेजी मेरी, मेरा शब्दकोश अंग्रेजी का तो ठीक नहीं है, सेसमे शायद बोलते होंगे। चलिए, अगर बोलते हैं तो वही ठीक वही है। तो तिलेशु, जी जी, अच्छा ठीक, करेक्ट है, हाँ। सैसे में वो एक सैसे में ऑयल भी आता है ना, हाँ हाँ, खाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है, बहुत पौष्टिक होता है ये। हमारे यहाँ लड्डू बनते हैं सर्दियों में, बड़ा विशिष्ट इसका प्रयोग होता है, इट्स अ वेरी गुड स्पाइस, हाँ। उसकी सब्जी इत्यादि में भी प्रयोग किया जाता है उसको, है ना, पीस कर। हाँ, तो वही तिल है, तिलेशु। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तिलेशु, है ना, तिल शब्द है, तिलम तिले तिलानी से नपुंसक से रूप चलेंगे, तिलेशु बनेगा सप्तमी एक वचन में। रामेशु फलेशु, जिससे बनाना बना लीजिए, बनेगा वही। क्या कह रहे हैं, तिलेसु तैलम, जो तिल है, जो तिल हैं मतलब बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो तिलों में तेल। अब जो तेल है वो तिलों में क्या है, व्याप्त है ना भाई। तेल ऐसा तो है नहीं कि एक कोई, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक तिल है, ऐसा तिल है, तो क्या इसमें तिल नहीं है, और यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे तिल हैं, तो क्या इन, मतलब जब बहुत सारे हैं तो उनमें तेल रहेगा, या फिर एक रहेगा तो उसमें भी तेल तेल रहेगा, तिल का तेल भी आता है ना। तो क्या कहते हैं, तेलम मतलब तेल। तो तिलेशु तैलम, अब जो तिल है उसमें तेल क्या है, व्याप्त है, अभिव्यापक है, इसलिए यहाँ पर कौन सा लगेगा, अभिव्यापक आधार है। जैसे इसमें ऑयल लगाने में भी कुछ लोग यूज करते हैं, बालों के लिए भी अच्छा होता है, हाँ जी बिल्कुल। तो तिलेशु तैलम। अब जैसे, अच्छा चलिए और दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे हाँ, दुग्ध शब्द है तो क्या बनेगा, दुग्धे, दुग्धे घृतम, घृतम जानते हैं ना, घी, घी बोलते हैं उसको, हमारे हिंदी में बोलते हैं घी, और घृतम बोलते हैं संस्कृत में। तो ऋण ऋण ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, याद आ गया होगा आपको, वही घृत है ना, यावत जीवम यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना। तो घृतम, घृतम यानी घी, और दुग्ध जानते हैं दूध, तो जो घृत है वो दूध में क्या है, व्याप्त है। भाई दूध में ऐसा तो नहीं कि एक बूंद दूध निकालोगे तो उसमें घी नहीं रहेगा, और 1 लीटर दूध रखोगे तो उसमें घी, तो सब जगह व्याप्त है। जैसे ईश्वर सर्वत्र व्याप्त, तो ईश्वर जो है सभी सभी जगह व्याप्त है। उसी तरह से देखिए एक शब्द बनता है सर्वस्मिन, सर्वस्मिन सभी में, सर्व शब्द के सप्तमी एक वचन में बनेगा सर्वस्मिन।
आत्मा अस्ति। तो हम सभी में क्या है? आत्मा अस्ति अर्थात है। तो जो आत्मा है वो जीव मात्र में क्या है? व्याप्त है। सर्वस्मिन ना करके आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जीवेशु, है ना। हम जीव शब्द से क्या बनाएंगे? जीवेशु। तो जीवेशु आत्मा अस्ति, सभी जीवों में आत्मा है। क्योंकि जीव का मतलब ही क्या होता है? जो जीवन धारण करे उसी को कहते हैं जीव। तो चाहे वो पेड़ हो, चाहे कीट पतंगे हो, चाहे मनुष्य हो, तो जीवेशु आत्मा, सभी जीवों में आत्मा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो आत्मा क्या है? वो सब में व्याप्त है। तो यहाँ अभिव्यापक हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आधार के 3 प्रकार है। लगेगा सब में सप्तमी ही, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या क्या हो गया एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन करते हैं। और आधार जिससे जुड़ा होता है, जिसमें जुड़ा होता है ना, कोई किसी के आधार पर। जैसे हम कहाँ पर बैठे हैं? तो कहा पृथ्वी पर। तो पृथ्वी क्या है? हमारा आधार ही तो है। तो वयम, हम, वयम कहाँ बैठे हैं? तो पृथ्वी शब्द का सप्तमी वचन बनेगा पृथिव्याम, जैसे नद्याम। तो वयम पृथिव्याम क्या है? उपविशामः, बैठते हैं। इस प्रकार से सर्वस्मिन कैसे होगा? सर्वे, सर्वे के नहीं नहीं नहीं, सर्वस्मिन एक वचन में ना, सब में, सब में, सर्वस्मिन एक वचन में ही है, सब में। सर्वाभ्याम आप लिख रहे होंगे, सर्वाभ्याम सभी में। हाँ, उस प्रकार से भी कह सकते हैं। सर्वस्मिन भी एक वचन में हो सकता है। ठीक है। सर्वस्मिन सर्वाभ्याम, या सर्वाभ्याम नहीं बनेगा, क्षमा करें, सर्वेश हो जाएगा। सर्वेशु, सर्वेशु आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है। इस प्रकार से भी बना सकते हैं बहुवचन में। ठीक है। तो औपश्लेषिक आधार जो किसी से जुड़ा हुआ है, उसका संयुक्त है, उसको हम मूर्त रूप में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो औपश्लेषिक है। वैश्विक जैसे मोक्ष है, ईश्वर है, जिसको हम अमूर्त रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो वैश्विक हो गया, विषय संबंधी। और अभिव्यापक क्या होता है? जो सब में व्याप्त है, उसमें। इन तीनों में ही कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी विभक्ति लगेगी। ये आधार है। ठीक है। अभी एक बताया था मैंने ऊपर, साधु असाधु प्रयोग है। जहाँ साधु और असाधु शब्दों का प्रयोग होगा वहां सप्तमी होगी। और अंत में जो मैं बता रहा था उसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। यतश्च, यतश्च, सॉरी इसको शो कर लेते हैं, निर्धारणे, यतश्च निर्धारणे, जहां पर बहुत सारे लोग हों और उस समुदाय में से किसी एक को चुनना हो, तो उसमें क्या होगी? सप्तमी। जैसे कि उदाहरण दे रहा था मैं, कविशु, कवियों में, है ना। कवि शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या बनेगा? कविशु, कवियों में। कालिदासः, कालिदासः श्रेष्ठा अस्ति, या हम श्रेष्ठा भी ले सकते हैं, कालिदास श्रेष्ठा। तो हमने क्या करा? बहुत सारे कवियों में किसको चुन लिया? कालिदास को। तो यतश्च निर्धारण है, जहां पर बहुत सारे लोग हों, उनमें से किसी एक को चुनना हो, तो जो बहुत सारे समुदाय हैं उसमें क्या हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी। उसी तरह से देखिए, नदी नाम, सॉरी नदी नाम नहीं होगा, नदीशु बनेगा, क्षमा करें, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, क्या है? नदीशु, 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 नदियों में। गंगा, गंगा क्या है? पवित्रतमा, पवित्र और तमप, ये भी अच्छा नहीं पढ़ा है मैंने। ठीक है। पवित्रतमा, ये तरफ और तमप प्रत्यय है, पढ़ा दूंगा मैं, कुछ नहीं है, तमा तप ऐसे बनता है। तो गंगा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तो हमने बाकी नदियों में से किसको चुन लिया? गंगा को चुन लिया। तो नदियों में क्या हो जाएगी? सब तो अर्थ भी वही निकलता है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। ठीक है। उसी तरह से देखिए, जैसे पर्वतेशु, पर्वतों में, सॉरी उल्टा लिख गया, क्षमा करें, एक सेकंड। हाँ, क्या हो जाएगा? पर्वतेशु, पर्वतों में कौन श्रेष्ठ है? तो कहा हिमालय, हिमालय श्रेष्ठ है, हिमालय श्रेष्ठ। तो हमने क्या कर दिया? पर्वतों में किसको चुन लिया? हिमालय को चुन लिया। इस प्रकार से जो है हमारा क्या हो जाएगा? सप्तमी। यतश्च निर्धारणे, जहां पर बहुत सारे लोग हों और उन सभी में हमें किसी को निर्धारण करना हो, या उसकी जाति बताना हो, जाति यानी पहचान, क्रिया, गुण, संज्ञा इत्यादि बतानी हो, तो वहां पर सप्तमी होती है। उत्तम से तमा। हाँ, ये देखिए, एक्चुअली तरप और तमप प्रत्यय हैं, दो प्रत्यय हैं, तरप और तमप। ठीक है। मैं आपको चलो एक बता ही देता हूँ। अच्छा, तरप और, तरप और, अरे भाई ये पेन महाराज बड़ा दिक्कत करते हैं कभी कभी। तमप, ठीक है, तरप और तमप, इस प्रकार से।
ये अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये इसको हम समाप्त करते हैं, फिर इसके ये दो प्रत्यय पढ़ लेते हैं, ठीक है। यही पढ़ा देता है आपको, तरप और तमप, ठीक है। चलिए, तो सप्तमी हमने पढ़ी, षष्ठी पढ़ी। षष्ठी चा अनादरे, किसी का अनादर करना हो तो वहां षष्ठी विभक्ति होगी। और आधार हमने पढ़ा, आधार 3 प्रकार का हमने पढ़ा, है ना। आधार मतलब जो किसी से किसी का आधार है, उसमें सप्तमी होगी। और औपश्लेषिक, वैश्विक, अभिव्यापक, इनको हमने ठीक से समझा। फिर उसी तरह से यतश्च निर्धारणे, जहाँ पे निर्धारण करना हो वहां। और साधु असाधु प्रयोगे, जहाँ पे साधु या असाधु शब्दों का प्रयोग हो तो वहां पर सप्तमी होगी। तो इस प्रकार से आपकी 7 विभक्तियां थी। अब आप अगर अलग से कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको वहां और भी कई सारे मिल जाए, और भी कई सारे नियम है ना। वो मैंने कुछ प्रत्ययों के नियम होते हैं, कुछ जो है कुछ धातु, कुछ विशिष्ट धातुएं होती हैं कि उनके साथ यही विभक्ति लगेगी, है ना। तो ये सारे नियम मैंने फिलहाल के लिए हटा दिए, जो जो जरूरत थे वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो हमने सभी पढ़ लिए प्रथमा से लेके सप्तमी पर्यंत। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब जो है हमारे आगे हम बढ़ते हैं। अब अगर कारकों में हमने जो 2 या लगभग 4 या 5 दिन हो गए, मुझे नहीं पता कितने दिन हुए, लेकिन जितने भी हमने कारक पढ़े प्रथमा से लेके सप्तमी तक, इन कारकों के विषय में अगर कोई किसी का प्रश्न है तो अभी पूछ सकता है, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे प्रत्यय शेष रह गए हैं उनको पढ़ा देते हैं, ठीक है। प्रत्यय अब आ गए हैं तो पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एक है तरप और एक है तमप। अरे यार, ये माँ क्यों नहीं बनता है, तमप। हाँ, 7 कारकों में से जो आपने 4-5 दिन में जो 7 कारक पढ़े प्रथमा से लेके सप्तमी पर्यंत, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, ठीक है। नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तरप और तमप, ठीक है। अगर ऐसे इंटरनेट तो नहीं चला गया, हाँ चल रहा है अभी। चलिए, अगर होगा प्रश्न तो लिख दीजिएगा, फिर बाद में चर्चा कर लेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। तरप और तमप क्या है। तो ये प्रत्यय जो है, ये कौन से प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय हैं। जरा आप लोगों से मेरा प्रश्न है, अगर आप फ्री हैं तो बताइएगा कि जो तद्धित प्रत्यय हैं ये किसके साथ लगते हैं। तो मैं निकालता हूँ ना, तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं। सुन लीजिए, शब्द, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर। किसके साथ करते हैं जी हम, शब्दों के साथ करते हैं, हाँ। और कृत प्रत्यय किसके साथ करते हैं, धातुओं के साथ करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक सेकंड में निकाल देता हूँ, ठीक है, निकल गया, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय जो है, या एक काम करिए इसमें एक और लिख लीजिए। एक होता है मयट प्रत्यय, ठीक है। ये तीनों एक साथ में पढ़ लेते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। तरप तमप मयट, ठीक है। इसमें है कुछ नहीं, देखिए। अगर मान लीजिए पुल्लिंग में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तरह, ठीक है। स्त्रीलिंग में जोड़ेंगे तो बनेगा तरा, और नपुंसकलिंग में जोड़ेंगे तो बनेगा तरम, ठीक है। ये तो आप जानते हैं। इसके रूप कैसे चलेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नप, रामा रमा और फलम, इनके जैसे चलेंगे। उसी तरह से तमप में क्या बचेगा, पुल्लिंग में तमहा, स्त्रीलिंग में तमा, और नपुंसकलिंग में बचेगा तमम, ठीक है। अच्छा, मयट में क्या बचेगा, मयहा, मया और मयम, है ना। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो बता दिया मैंने। अब यहाँ पे एक ही बताऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो बहुत सिंपल है, ये सब क्या है, इस तरफ में क्या जुड़ेगा, तरह जुड़ेगा। तमक में क्या जुड़ेगा, तमहा जुड़ेगा। मयट में क्या जुड़ेगा, मयहा जुड़ेगा। बस इतना सा है। जोड़ना किसके साथ, शब्दों के साथ। अभी जोड़ते हैं, पहले अर्थ समझ लेते हैं। तो तरप और तमप ये जो दोनों हैं, ये किस अर्थ में होते हैं, तो किसी के गुण को बढ़ाने में होते हैं। किसी के गुण को हम बढ़ा के बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे समझे, अंग्रेजी में जैसे गुड होता है, तो गुड है, ठीक है। और उसका जो और भी अच्छा क्या हो जाएगा, गुड बेटर हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। अगर आप देखें तो बेटर में भी टर है, टर, उसी तरह से तर है ना। उसी तरह से और भी कई सारी है ना। एक होती है ना, कौन सी डिग्री होती है वो, सुपरलेटिव, और एक पता नहीं कौन कौन सी होती है, ऐसी 3 डिग्रियां होती है ना वो। तो उसका वो बढ़ जाता है ना, मतलब पावर उसकी धातु की बढ़ जाती है। तो ऐसे ही गुड बेटर बेस्ट, तो उसी तरह से ये भी है ना। तो पावर को बढ़ा देना, मतलब जो कोई है उसको भी और आगे बढ़ा देना, ये दोनों का प्रयोग होता है।
मयट क्या है? मयट जो है किसी की विशेषता को बढ़ाने के लिए होता है, किसी को विशेषण बनाना हो, कोई शब्द है उसको हम क्या बना रहे हैं? विशेषण बना रहे हैं, तो वहां पर जी मयट का प्रयोग होता है। तो एक प्रकार से तीनों लगभग समानार्थी हैं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। आहा, क्या बात है, क्या सुंदर उदाहरण लिखा है, नरोत्तमः। नरोत्तमम क्यों हुआ? नारायण नरेशु उत्तमम, है ना? देखो नरन लिखा है ना, नरम, नरम शब्द है ना, वो नपुंसक लिंग कारण है, इसी नरोत्तमम बन। ठीक है, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम, नरम चैव है ना, वो नरम शब्द है इसलिए नरोत्तमम बना। ठीक है, चलिए लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बना लेते हैं जरा, समझ तो आप गए होंगे, बड़ा सिंपल था। जैसे देखिए उच्च शब्द है, नीचे लिखता हूँ जरा, यहाँ लिखता हूँ नीचे ना, शब्द क्या है हमारे पास? उच्च। उच्च, ठीक है, उच्च का मतलब होता है ऊंचा। अब ऊंचे से भी ऊंचा बताना है तो क्या हो जाएगा? उच्च तरह। उच्च तरह, अगर पुल्लिंगवाची शब्द है तो उच्च तरह, स्त्रीलिंगवाची वाची है तो उच्च तरह, और अगर उससे भी ऊंचा है और नपुंसक लिंगवाची है तो क्या हो जाएगा? उच्चतमम, ओ सॉरी उच्चतरम। उच्चतरम, है ना? अब ये आप बना लेना, मतलब मैं एक ही बता दूंगा, क्योंकि नारायण ना तो नटों में उत्तम है, नरों में, हाँ, वो नरम शब्द है इसलिए नरोत्तमम है। ठीक है, चलिए तो उसको पूरा श्लोक करेंगे तो नारायण नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम, क्या है फिर? देवम क्या है यार? व्यासम सरस्वती ऐसे करके है, अपन महाभारत में पढ़ते थे। देवीम सरस्वतीम व्यासो ततो जयम उदीरयेत, है ना? देवीम सरस्वतीम व्यासम, वहां सब कर्म, कर्म के उसमें हो रहा है ना, तो नरोत्तमम यहाँ कर्म के रूप में है। नरोत्तम को नमस्कृत, नारायण को नमस्कार करके, जो क्या है? नरों में उत्तम है, इस प्रकार से नरोत्तम। ठीक है, चलिए तो उच्चतर, उच्चतम, उच्चतर, ठीक है। उसी तरह से तमप में क्या हो जाएगा? उच्चतम, वो उच्चतम दूरी को प्राप्त हुआ, उच्चतम, इस प्रकार से उच्चतमः, उच्चतमा, उच्चतमम। अच्छा, इसमें मयट में, इसको अभी आप बाद में रखते हैं, इसको थोड़ी देर से दूसरे शब्दों के साथ देखेंगे। ठीक है, मया उच्च के साथ नहीं होगा ना, नहीं तो मया के साथ कर दो। ठीक है, उसी तरह से देखिए, जैसे श्रेष्ठ शब्द है, श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठता को और बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा? श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतरः, श्रेष्ठतरम, सॉरी श्रेष्ठतरः, श्रेष्ठतरा, श्रेष्ठतरम, तीन सरस्वती जाशम ततो जयम उदीरये था। मैं यही बोलने वाला था। ठीक है, वो आ नहीं रहा था। क्या है, मेरा थोड़ा सा ये है ना कि मैं श्लोकों को जल्दी भूल जाता हूँ अगर अभ्यास नहीं करता तो। पता नहीं मुझे क्यों, मतलब ऐसा क्यों रहता है, मतलब श्लोक में भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। एक्चुअली क्या, मैं पढ़ाई थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ, मतलब जैसे शिक्षक कोई पढ़ाता है तो उसको मैं अपने हिसाब से ढालता हूँ कि मुझे कैसे समझना है, तो इसलिए मैं श्लोक भूल जाता हूँ, मुझे अर्थ याद रह जाता है। ठीक है, तो श्रेष्ठतरा, उसी तरह से क्या हो जाएगा? श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम, ठीक है, श्रेष्ठतम, इस प्रकार से बना लेंगे। अच्छा चलिए, अब आप दो शब्द आप लोग बना के दिखाइए जरा। सुंदर, सुंदर में तर और तमप दोनों लगाइए, सुंदर और गुरु, ये दोनों में जरा लगा के बताइए आप लोग फटाफट। सुंदर और गुरु में तरप भी लगाना है, तमप भी लगाना है। ठीक है, एक एक कोई एक कोई सही बना लीजिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग जो आपको लगता है, एक बना लीजिए। सुंदर और गुरु, बहुत बढ़िया। सुंदरतर और सुंदरतम, बहुत बढ़िया। सुंदरतम और सुंदरतम, बहुत बढ़िया, है ना? अब यहाँ पे आप, आपके उसमें रेफ लग गई है, कारण तो आपने राग के बाद ए नहीं लिखा होगा, होता है, ठीक है, टाइपिंग में होती है, कोई समस्या नहीं। हाँ, क्या हो जाएगा? हमने सही बना लिया।
सुंदर तरह, सॉरी मैं भी देखो मैं तो टाइप ही नहीं कर रहा फिर भी इधर उधर हो जाता है। तो सुंदर तरह और सुंदरतम, बड़ा ही सुंदरतम दृश्य था। सुंदरता को हमने और बढ़ा दिया, गुरु, हाँ गुरुतम, गुरु, गुरुतरह और गुरुतम, इस प्रकार से। गुरुतम में क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी, गुरु प्लस उत्तम ना, ऐसे संधि नहीं होगी, गुरुतम ही बनेगा ना, संधि मत कर देना, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, गुरुतर, गुरुतर है ना, क्योंकि ऊ नहीं जुड़ रहा है, नहीं तो तुम संधि कर दो। गुरुतर और क्या हो जाएगा, गुरुतरह, यहाँ हो जाएगा गुरुतमः, इस प्रकार से। गुरु का मतलब होता है भारी, बड़ा, है ना, गुरु। तो गुरुतर और भी भारी और भी बड़ा, और गुरुतम और भी भारी और भी बड़ा, गुरुतम गुरुतरः। ठीक है जी, तो ये समझ गए आप लोग। हाँ, तो ये सभी क्या है, तरप और तमप प्रत्यय है। आगे अब बचा है हमारा मयट प्रत्यय। तो मयट में क्या होता है, देखिए कोई भी जो संज्ञा होती है ना, संज्ञावाचक शब्द, उनको विशेषण किसका होता है, संज्ञा का होता है। हाँ बहुत बढ़िया, संज्ञा का। तो जैसे मतलब जो जोड़ना तो आपको वही है जो लिखा है। जैसे सुख शब्द है, कौन सा शब्द है, सुख। अब सुख में क्या जोड़ देंगे, मयट प्रत्यय, जो सुख प्लस मयट, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सुख का सुख रहेगा, मयट का ले लीजिए, पुल्लिंग में लिखना होगा तो लिखेंगे सुखमयः। उसी तरह से स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, एक मिनट ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ, क्या हो जाएगा, सुखमया, सुखमया, और अंत में क्या हो जाएगा, सुखमयम, बन गया जी, लीजिए, है ना, सुखमयः, सुखमया, सुखमयम, जो भी आपको बनाना। उसी तरह से देखिए दुख का क्या हो जाएगा, दुख में मयट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दुखमयः। ठीक है जी। उसी तरह से देखिए अब इसका आप लोग बनाइए जरा, स्वर्ण प्लस मयट, स्वर्ण प्लस मयट, और उसी तरह से एक देता हूं आपको, आनंद, आनंद, आनंद प्लस मयट। जरा इन दोनों का बना के दिखाएं आप लोग, मयट। ठीक है, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, जब तक अगर मिलता है तो मैं आपको बताता हूं, अन्यथा देखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके उदाहरण याद नहीं आ रहे हैं। एक तो मैं शाम को आज बहुत लेट आया क्योंकि हमारी इस समय ट्रेनिंग चल रही है। चलो ठीक है, मिल गया, कुछ तो मिल गया। हाँ, क्या हो जाएगा भैया, स्वर्ण का, अरे वाह यार, ये अच्छा दिया है। निकाल लेता हूँ, इसमें उदाहरण है कुछ। कुछ कोई डिफरेंट नहीं, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही है ना, उनकी उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ कुछ जैसे जैसे शोक है, शोकमया, शोकमया, शोकमयम, है ना, ऐसे सुंदरमया, सुंदरमयम, है ना, संस्कारमय, ऐसे बहुत, लोहमय, ममतामय, ममतामयी, करुणामयी, है ना, वो गाना हिंदी में, वो हाँ हिंदी में मई हो जाता है। तो मयट का मई कहाँ से आया, वो यहीं से आया, विशेषण है ना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बहुत सुंदर, सबका सही है, मैं थोड़ा सा वेट ही कर रहा था। क्या है, स्वर्णमय, है ना, मैं पुल्लिंग लिख रहा हूँ, बाकी आप बना लेना। आनंदमय, आनंदमय है भगवान, कैसे हैं, आनंदमय है, आनंदमय उनकी विशेषता है। ठीक है, चलिए अन्नमय, है ना, अन्न का ही बना, अन्नमय, अन्नमया, अन्नमयम, इस प्रकार से। ठीक है जी, तो ये आपके तीन प्रत्यय और थे, तद्धित, ऐसे देखिए बहुत सारे हैं, मैंने कई सारे छोड़ दिए, मतलब अब क्या ही, मतलब जितना इसमें तो मतलब क्या ही बताऊं, नाम आप नाम लेते जाइए, आपको बहुत सारे प्रत्यय मिल जाएंगे, है ना।
थाल प्रत्यय एक होता है, थाल। अब थाल का क्या करेंगे बताइए, ठीक है। तो उसमें उभय था, सर्व था, ऐसे बनता है, थाल, तशिल, बहुत सारे प्रत्यय हैं, मतलब अपन अपने पास कमी नहीं है, इतने सारे प्रत्यय हैं। तो इतच एक प्रत्यय होता है ना, जिसमें पंडित, अंकुरित, उत्कंठित, कुसुमित, गर्भित, तारकित, ऐसे शब्द बनते हैं। इतच में इत शब्द इत जुड़ता है। तो एक ठक प्रत्यय है, ठक बता दूं क्या आप लोगों को? चलो ठीक है, अभी देखते हैं। पहले अण प्रत्यय देखते हैं, ये आप लोगों को सबसे जरूरी है, ठीक है, मेरे अनुसार। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, सारा लिख लिया होगा आपने। चलिए, अब जो विशिष्ट प्रत्यय है वो है अण प्रत्यय, ठीक है। अण प्रत्यय क्या है? अपत्यार्थक है, अपत्यार्थक अण। अपत्य बोलते हैं किसको? संतान को। किसको बोलते हैं? संतान। संतान पुत्र हो चाहे पुत्री हो, संतान दोनों। तो अण प्रत्यय किस अर्थ में होता है? अपत्यार्थक, अर्थक, अर्थ में, अर्थ के लिए, ठीक है। तो अपत्य मतलब संतान के लिए। तो जब किसी को संतान बताना हो तो उस अर्थ में क्या हो जाएगा? अण प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अब अण प्रत्यय में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर हम जैसे पुल्लिंग बनाए, या जो जैसा रहता है ना, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग रहेगा, नपुंसक है तो नपुंसक रहेगा, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही रहेगा। वो लिंग परिवर्तित नहीं होता वहां पर। उदाहरण दूंगा तो आप समझ जाएंगे, पहले इसको समझते हैं। तो अण में होता क्या है, देखिए, अण में जो शब्द है, मान लीजिए जैसे, अच्छा आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं, ठीक है। शब्द है कुशल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपसे सभी से मेरा प्रश्न है, इस कुशल शब्द में आदि स्वर, आदि पहले का, स्वर, ठीक है, आदि स्वर, आदि स्वर क्या है बताइए जरा। इस कुशल शब्द का आदि, आदि स्वर क्या है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, अब याद किया। अब याद करिए, अपन ने वर्ण विच्छेद क्यों पढ़ा था? इसीलिए पढ़ा था। ऊ, अगर आपने वर्ण विच्छेद नहीं पढ़ा होता तो नहीं पता होता। ऊ है, आदि स्वर क्या है? ऊ है, बहुत सुंदर। तो जो देखिए, अण प्रत्यय जिस भी शब्द में, क्योंकि तद्धित प्रत्यय है तो शब्दों में होगा, तो जिस भी शब्द में लगेगा उसमें जो आदि स्वर होता है उसकी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि मतलब वृद्धि संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अब वृद्धि कैसे होगी? तो देखिए ऊ का क्या होता है, पहले तो गुण होता है, आ के बाद अगर ऊ हो तो पहले क्या होता है? ओ होता है, और ओ की वृद्धि क्या हो जाती है? औ हो जाती है। समझ में आया? ऐसे वृद्धि होती है, मतलब दो बार ऐसे। अगर इसको मैं सिंपल करके बताऊं, देखिए, जैसे कि अगर आ है तो उसकी क्या वृद्धि हो जाएगी? आ हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर ई है तो ई की क्या होगी? पहले ए होगी, और ए की क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी। तो इसलिए सीधा सीधा लिख देते हैं कि अगर ई है तो उसका आई हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड मिटा दें जरा। अगर ऊ है तो उसका क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अगर आदि स्वर ई होगा तो आई हो जाएगा, अगर ऊ होगा तो औ हो जाएगा। और रही बात किसकी? अब कौन कौन से बच गए? तो ओ बच गए, तो ओ की भी क्या हो जाएगी? औ हो जाएगी। अगर कहीं पर ए है तो उसकी क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी। आ का तो कोई बचता ही नहीं सवाल, आ के स्थान पे आ ही होगा। तो इस प्रकार से ये वृद्धि होती है। अच्छा, ये अण प्रत्यय जो है अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये बता रहे हैं अंतिम स्वर का लोप होता है। ठीक है, छोड़ो इसको, इसको जाने दो। तो उसमें जाएंगे तो समझ सकते हो। भाव अर्थ में भी अण प्रत्यय का प्रयोग किया, ठीक है। चल, हाँ हाँ, ये भी है। ये भावार्थक होता है, मतलब किसी शब्द को हमें भाववाचक बनाना है, भाव संज्ञा बनानी है, तब भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अपत्य किस अर्थ में होता है? संतान के अर्थ में होता है, और भाववाचक के अर्थ में होता है, भाव के अर्थ में, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, अब जो कुशल शब्द है, ठीक है, ये भाई क्या मिट जाओ, सब साफ, ठीक है। तो जो कुशल शब्द है इसमें हम कौन सा प्रत्यय कर रहे हैं? अण प्रत्यय कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो कुशल में आदि स्वर क्या है? ऊ है, तो ऊ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, है ना। ऊ के स्थान पर क्या होगा? औ। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ऊ और ओ, इनका औ हो जाएगा। यहाँ पे दीर्घ ऊ भी समझिएगा, ऊ ह्रस्व लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि दीर्घ में नहीं होगा, दीर्घ में भी वही होगा, क्योंकि दोनों एक ही है। उसी तरह से ई और ए में क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आ का आ ही हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि क्या है, अरे भाई, हाँ, ऊ है तो ऊ का क्या होगा? औ होगा। तो क्या करेंगे? ऊ के स्थान पर करेंगे औ, और शब्द बना लेंगे कौशल। क्या हो जाएगा?
कौशल, नपुंसकलिंग लिख लीजिए, है ना, कौशल भी बनता है, ऐसा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कौशल। कुशल का क्या हो जाएगा, कौशल। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, यानी कुशल की कोई संतान है, उसी को क्या कहेंगे, कौशल। कौशल नरेश, भगवान कौन थे, कौशल नरेश कौन थे, दशरथ। कुशल के पुत्र रहे होंगे या फिर उनमें कुशलता का गुण होगा। तो कुशलता का जो भाव है वो क्या है, कौशल, है ना। कुशल का भाव क्या हो गया, कौशल। ठीक है ना, इस प्रकार से। अच्छा चलिए देखिए, उसी तरह से देखिए, गुरु शब्द है, तो गुरु में भी क्या है, आदि स्वर उ है, इसमें कौन सा प्रत्यय कर रहे हैं, अण कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, गुरु का, गुरु मतलब महान बड़ा, तो गुरु का उ है तो क्या हो जाएगा, गौ, और रब क्या हो जाएगा, गौरवम। इस प्रकार से गौरवम बन जाएगा। ठीक है, तो गुरु का भाव क्या हो गया, गौरव। अच्छा उसी तरह से देखिए, संतान अर्थ में देखते हैं। आपने शब्द पढ़ा, अरे भाई, पांडु। ठीक है, क्या है, पांडु शब्द है, इसमें हम अण करेंगे तो क्या हो जाएगा, पांडव। ठीक है, यहाँ ऊ के स्थान पर वाह हो जाता है, वाह। देखो संधि करोगे ना, ऊ पहले है, इसको ऐसे समझो, देखो एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ ताकि समझ में आए। पांडु, पांडु था उनका नाम, उनके पिताजी का नाम क्या था, पांडु था। अब अण करिए, क्या होगा, दीर्घ आ है तो दीर्घ आ का दीर्घ क्या रहेगा, पांड। ठीक है, और अब यहाँ ऊ है, ऊ के बाद यहाँ पर क्या है, आ है, तो ऊ के स्थान पर कौन सा आदेश होता है, यण संधि में ई के स्थान पर या ऊ के स्थान पर वाह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाह, क्या बन जाएगा, पांडव। पांडु का पुत्र कौन हो गया, पांडव। उसी तरह से कुरु शब्द देखेंगे, कुरु, तो कुरु का क्या हो जाएगा, कौरव। ऊ है, ऊ के स्थान पर कर देंगे औ, और यहाँ पे ऊ में यहाँ पे संधि कर लीजिए, यण संधि। जहां जहां देखो, जहां जहां संधि होती है वहां वहां करना है, क्योंकि जहां प्रत्यय धातु होंगे वहां पर संधि होगी, तो क्या बन जाएगा, कौरव बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब जरा इसका आप बना के दिखाइए आप, धनु प्लस, जी जी हाँ, कौन से, हाँ 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 हाँ, हाँ तो वहां वृद्धि नहीं, नहीं नहीं, वहां वृद्धि नहीं हुई ना। अच्छा ठीक, हम्म, अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पर पांडु है ना, पांडु ऊ है, तो आपने यण संधि पढ़ी है ना, देखो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो आप इसको ऐसे समझो, मैं यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, शब्द है पांडु, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अण है, प्रत्याहार कौन, प्रत्यय कौन सा, अण है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो देखो नियम क्या है कि प्रथम स्वर की वृद्धि होनी चाहिए, तो प्रथम स्वर है आ, तो दीर्घ आ पहले से ही है, तो उसमें तो वृद्धि नहीं होगी, तो वो वैसे ही का वैसा रहा। ठीक है, ये इतना है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊ है, और ऊ के बाद यहाँ पर क्या है, देखिए आ है, तो यहाँ कौन सी संधि हो रही है, यहाँ यण संधि हो रही है, क्योंकि यण संधि में क्या होता है कि ऊ पहले होता है और बा बाद, जैसे उदाहरण कौन सा है, एक तो याद दिलाइए मुझे, अरे यार उदाहरण दिमाग में नहीं आ रहा, सोचिए, मध्वरी, हाँ मध्वरी, तो वहां पर क्या है, मधु प्लस अरी, तो वहां पर क्या होता है, माँ का रहेगा माँ, धा का आधा, ऊ के स्थान पर करेंगे वाह, और ये जाके मिल जाएगा इसमें, ये आधा बा होता है ना, जाके मिल गया इसमें तो बा पूरा हो गया, इस प्रकार से। और यहाँ होगा री, तो क्या हो जाएगा, मध्वरी। उसी तरह से पांडु, तो यहाँ ऊ है, ऊ के स्थान पर करेंगे बा मिलेगा आ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, पांडव। ठीक है, दानव, हाँ बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, धनु का क्या हो जाएगा, दानव। हाँ देखिए, तो मतलब आपने जो प्रश्न है कि जहां संधि होगी वहां संधि करना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है, इसमें दो तीन सूत्र और हैं, मैं जितना सरल हो सकता है उतना सरल करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा था इसको, अण प्रत्यय को, लेकिन चूंकि है तो पढ़ लेते हैं, आता है कई बार, है ना। तो धनु का पुत्र कौन हो जाएगा, दानव। कहाँ गया धनु, धनु दा में रस्व है तो क्या कर देंगे, दीर्घ, और ऊ है,
उ के स्थान पर यण संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, दानवः। हाँ, पुल्लिंग बनाएंगे तो दानवा। अब विसर्ग कहाँ से जाएगा, तो सुप प्रत्यय करना पड़ेगा ना, इसमें 3-4 प्रत्यय लगते हैं, है ना। सुप प्रत्यय करेंगे तो विसर्ग लगेगा, दानवः बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है जी, तो हमारा क्या हो गया, धनु का पुत्र दानव। अच्छा, उसी तरह से देखिए, हाँ अब इसका बनाइए जरा। नहीं, ये तो मैंने बहुत बार दे दिया, दूसरा देखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा मिल नहीं रहा है अच्छा सा। हाँ चलो ये बना लो, वशिष्ठ। इसका वशिष्ठ, वशिष्ठा नहीं कहना चाहिए, वशिष्ठ ही कहना चाहिए। वशिष्ठ प्लस अण, इसका जरा बना के दिखाएं, जब तक और देखता हूँ। वशिष्ठ वाम नहीं है। अरे यहाँ देखिए क्या है, सिर्फ जो पहला वाला स्वर है उसमें वृद्धि होती है ना, तो यहाँ ह्रस्व आ है ना, तो यहाँ तो दीर्घ हो जाएगा ना भैया। दीर्घ ना भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, बा का हो जाएगा दीर्घ, क्या बनेगा, वासिष्ठ। इस प्रकार से बनेगा, वासिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र वासिष्ठ। उसी तरह से देखिए, कश्यप का नाम आता है ना, कश्यप, सॉरी अरे यार, याद लिखना भूल गया, क्षमा करें। कश्यप, कश्यप के पुत्र कौन है, काश्यप। कश्यप के पुत्र हैं काश्यप। इस प्रकार से, हाँ वासिष्ठ। अच्छा हाँ, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, हाँ ये मिल गया मुझे ई वाला। विश्वामित्र, विश्वामित्र प्लस अण, अब करिए जरा, विश्वामित्र प्लस अण क्या होगा बताइए। हाँ विश्वामित्र करिए, एक और ये मिल गया मुझे, शिव, शिव प्लस अण, ये दो ई वाले हैं, जरा करके बताएं। नहीं नहीं नहीं, अरे ई है ना भाई, आदि स्वर क्या है, ई, ई की क्या वृद्धि होगी पहले वो बताइए ना जी। हाँ क्या हो जाएगा, हाँ ई की क्या वृद्धि होगी, आई वृद्धि होगी, तो क्या बनेगा, वैश्वामित्र। क्या हो जाएगा, वैश्वामित्र या वैश्वामित्रम। हाँ, और शिव का क्या हो जाएगा, शैव। ई की क्या वृद्धि होती है, आई वृद्धि, शैव। उसी तरह से क्या बनता है, वैष्णव। वैष्णव कैसे बनता है, अरे भाई साहब, ये पेन महाराज बहुत जल्दी थक जाते हैं। हाँ वैष्णव, विष्णु से क्या हो गया, वैष्णव। वैश्वामित्र, वैश्वामित्रम। ठीक है जी। तो उसी तरह से देखिए, शिशु, शिशु शब्द होता है, शिशु की अवस्था को क्या बोलेंगे, शैशव। हम कहते हैं शैशवावस्था, तो क्या हो जाता है, शैशव। भाव अर्थ में ना, शिशु की अवस्था शैशव। उसी तरह से विश्वामित्र के पुत्र हैं वैश्वामित्र, कश्यप के काश्यप। हाँ ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोग सभी जानते हैं। वसुदेव, क्या हो जाएगा, वसुदेव के पुत्र क्या हो जाएंगे, आ की दीर्घ वृद्धि होके क्या हो जाएगा, वासुदेव। वासुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम, है ना, ऐसे करके श्लोक है। तो वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं पर री है, ये नहीं बताया मैंने आपको, अगर री है तो वहां पर क्या हो जाएगी, आर वृद्धि होती है, वहां पर आर होता है, री के स्थान पर हो जाएगा आर। तो जैसे मान लीजिए कृष्ण है ना, कृष्ण शब्द है, कृष्ण में क्या कर रहे हैं, अण कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये री है ना, री के स्थान पर हो जाएगा आर, तो क्या हो जाएगा, कार्ष्ण। क्या हो जाएगा, कार्ष्ण। इस प्रकार से, तो री के स्थान पर अर हो जाता है, कार्ष्ण शब्द बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये अण प्रत्यय। ठीक है, एक प्रत्यय और पढ़ ही लेते हैं, जब पढ़ रहे हैं तो फिर जल्दी से उसको समाप्त करते हैं, वो भी वृद्धि वाला है। ठीक है, मैं ये सोच रहा था, क्योंकि देखो तद्धित प्रत्ययों में क्या होता है ना, 2-3 संज्ञा लगती है, इसमें फिर कुछ स्थानों पर व्यंजन संधि भी लग जाती है, तो फिर वहां कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं
बाद में पढ़ाने का सोचा था, लेकिन अब आ रहा है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अण प्रत्यय था, ठीक है। अगला प्रत्यय है ठक प्रत्यय। ठक, इसी तरह से ठय प्रत्यय भी होता है, ठक और ठय। हालांकि ठक ही पढ़ेंगे, ठय को भूल जाइए, सब याद रखिएगा। ठय प्रत्यय भी होता है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ठक प्रत्यय, ठीक है। तो ठक प्रत्यय में क्या होता है जी, ठक के स्थान पर इक हो जाता है, यानी कि जब हम किसी ये सभी तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित है मतलब सब शब्दों के साथ जोड़ेंगे। तो जो ठक प्रत्यय है ना, या धातु के साथ, धातु के साथ भी जोड़ सकते, नहीं धातु के साथ नहीं जोड़ सकता, हाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें धातु ने एक्चुअली वो अस्थि जो है शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है, छोड़िए। तो ठक के स्थान पर क्या होता है, इक होता है, ठीक है। क्या होता है, इक, यानी जब हम इसे किसी शब्द के साथ जोड़ेंगे तो वहां इक जुड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा, तो पुल्लिंग में जुड़ेगा इकहा। क्या जुड़ेगा, इकहा। स्त्रीलिंग में जुड़ेगा इकी, और नपुंसकलिंग में जुड़ेगा इकम। यानी कि क्या मतलब हुआ कि पुल्लिंग के रूप चलेंगे राम जैसे, स्त्रीलिंग के चलेंगे नदी, दीर्घ ई है ना, नदी, और इसके कैसे चलेंगे, फलम। इस प्रकार से इन सभी के रूप चलते हैं, ठीक है। रामा। अब बना लेते हैं जरा, ठग के स्थान पर क्या जुड़ता है, इक जुड़ता है। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है इसमें, दूसरा काम ये होता है कि जो आदि स्वर होता है, जो प्रथम स्वर है, उसमें वृद्धि हो जाती है। कैसे होती है, जैसे अभी हो रही थी, है ना। कैसे, आ के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा, अगर ह्रस्व आ है, अगर दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा। और ई यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई, और ए के स्थान पर आई वृद्धि हो जाती है, और जहां आई है तो वहां आई रहेगा ही। उसी तरह से ऊ अथवा दीर्घ ऊ अथवा ओ के स्थान पर औ वृद्धि हो जाती है। तो ये वृद्धि हो जाती है किस, कौन से स्वर में, पहले स्वर में। उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, हम्म चलो इसी से समझते हैं। अस्थि, इसी से समझते हैं। अस्थि प्लस हम क्या कर रहे हैं, ठक प्रत्यय कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा कर रहे हैं, ठक। तो क्या है नियम भैया, आदि स्वर में वृद्धि, तो आदि स्वर में क्या हो जाएगा, वृद्धि होकर आ, और अंत में क्या जुड़ना है, इक जुड़ना है, ठीक है। क्या जुड़ना है, इक। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, आस्तिकहा। क्या हो जाएगा, आस्तिकहा। देखो इकहा जुड़ना मतलब वो संग आ रहा है ना, आस्तिकहा, आस्तिकहा। उसी तरह से नास्तिकहा। जी, आपका माइक खुल गया। हाँ, उसी तरह से क्या हो जाएगा, सॉरी, जब स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, आस्तिकी। एक्चुअली में ये गीस प्रत्यय, गीप प्रत्यय होता है ना, गीप या गीशा, मैं ही भूल रहा हूँ, ठीक है, जो भी है, लेकिन ई लगता है स्त्री प्रत्यय में। तो क्या हो जाएगा, आस्तिकी। अगर कोई महिला आस्तिक है तो उसको कहेंगे आस्तिकी, और अगर नपुंसकलिंग शब्द है तो क्या कहेंगे, आस्तिकम। क्या कहेंगे उसको, आस्तिकम। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों शब्द बनेंगे ऐसे, आस्तिका, आस्तिकी, आस्तिकम, ठीक है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं उदाहरण। जैसे कि देखिए, हम्म, हाँ, ये नगर शब्द है। नगर में क्या करेंगे, ठक प्रत्यय करेंगे, ठीक है। ठक, तो क्या करेंगे, आदि स्वर है, वृद्धि होगी, क्या हो जाएगा, ना, ग, और रा में क्या लगा देना है, ई लगा देना है, इक लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, नागरिकहा। क्या हो जाएगा, नागरिकहा, नागरिकम, नागरिक शब्द हो गया, है ना। तो ये सभी क्या है, भाव अर्थ में है। नगर का भाव क्या है, नागरिक, है ना, भाव अर्थ में होता है ये, ठीक है जी। चलिए आगे उसी तरह से और देख लेते हैं, जैसे कि पुराण है। हाँ, ये तो भैया बहुत फेमस शब्द है, पुराण। अच्छा, जरा इसका बनाइए, ठग प्रत्यय करके क्या बनेगा, जरा आप लोग बना के दिखाएं, पुराण का क्या बनेगा। हाँ, क्या हो जाएगा, पौराणिक, है ना। ये आजकल बड़े उपयोग होते हैं ये शब्द, पौराणिक। कैसे हो गया पौराणिक, समझ में आया, ठग प्रत्यय लग के बनता है पौराणिक, ठीक है, पौराणिक बनता है। उसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे भूगोल शब्द है, तो भूगोल का क्या हो जाएगा, ठग प्रत्यय करेंगे, भूगोल प्लस ठग, क्या हो जाएगा जरा बताइए। अरे हाँ, पौराणिक, है ना। ऊ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, और बाद में लगा देंगे इक, तो क्या हो जाएगा, पौराणिक। तो इसी तरह से कि दैनिक, दिन शब्द में ठग कर दीजिए, दैनिक हो गया। हाँ, क्या हो गया, भौगोलिक।
इसकी भौगोलिक संरचना कैसी है, भौगोलिक है ना, औ है ना भाई। तो ऐसे हाँ अच्छा चलिए ये बनाइए जरा, ये तो आप लोग बना ही लेंगे, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है। वेद प्लस ठक क्या हो जाएगा जी, वेद में से घय प्रत्यय होता है। अगला शब्द बना, ऐसे देखिए जो नए नए शब्द बनते हैं तो कई सारे प्रत्यय लगते जाते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, हाँ 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 क्या बात है, वैदिक क्या हो जाएगा, वैदिक है ना, वेद शब्द का वैदिक हो जाएगा। उसी तरह से समाज का क्या हो जाएगा, समाज का बनाइए जरा, समाज प्लस ठक। आप तो सुपर स्पीड से बनाते हैं। हम्म, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बन जाएगा, सामाजिक है ना, सांसारिक। उसी तरह से सप्ताह का क्या हो जाएगा, साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। सामाजिक जो समाज में रहने वाला है, समाज का प्राणी है। अगर कोई पुल्लिंग है तो सामाजिक, स्त्रीलिंग है तो सामाजिकी, और नपुंसकलिंग में प्रयोग कर रहे हैं तो सामाजिकम। इस प्रकार से आपका जैसे बहुत सारे शब्द, भूत का बन जाएगा भौतिक, है ना। न्याय का बनेगा नैयायिक, जो न्याय को जानता है वो नैयायिक होता है, ठीक है जी। धर्म का क्या हो जाएगा, धार्मिक। धार्मिक, धार्मिक सब लोग बोलते हैं ना, मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, तो कहाँ से बनता है, धर्म में ठक प्रत्यय करके बनता है धार्मिक। अगर कोई स्त्री है तो क्या होगा, धार्मिकी, और अगर नपुंसकलिंग में प्रयोग करेंगे तो धार्मिकम, ठीक है। तो इस प्रकार से ठग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका ठग प्रत्यय था। और अण प्रत्यय मैंने बताया, इसमें और भी कई सारे नियम रहते हैं, व्याख्या में नहीं गया मैं। एक बार आपको अगर देखना है तो कोई भी एक शब्द जो वहां पे सर्च कर लीजिएगा, वो सारे नियम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कुछ शेष प्रत्यय रह गए थे तद्धित के, वो भी मैंने पढ़ा दिए। कृत में भी बहुत सारे प्रत्यय हैं जो मैंने छोड़ दिए थे, ठीक है। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि हमारा कारक प्रकरण समाप्त हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कारक प्रकरण अच्छा लगा होगा। इसको एक बार जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो पुनः दोबारा से पढ़िएगा, या फिर आप स्वयं भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि कारक प्रकरण थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी कक्षा थी। अब किसी का कोई विशेष प्रश्न है तो पूछ सकता है, अन्यथा कल है शुक्रवार, ठीक है। तो कल मुझे एक विशेष कार्य से जाना है। कल मेरे बच्चों की प्रतियोगिता है, आप लोग प्रार्थनाएं करें, हम लोग जीत जाएं। बहुत मेहनत कर रहे थे हम लोग, तो अगर नंबर लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि आने में लेट हो जाएगा इसलिए मैं कल कक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो कल हमारा अवकाश रहेगा। शनिवार को हम, शनिवार को भी कार्य है, तो मैं शनिवार की सूचना दे दूंगा, अगर समय पे आ गया तो ठीक है, अन्यथा उस दिन भी कक्षा नहीं रहेगी। तो उसकी प्रतिपूर्ति अगर आप लोग तैयार होंगे तो हम रविवार को, रविवार से करिष्यामा, अगर संभव है तो, नहीं तो फिर सोमवार से हमारी कक्षा होगी। क्योंकि शनिवार को मेरा, मुझे प्रशिक्षण देने जाना है, जो कि मैं पहले बता चुका था। तो शनिवार को प्रशिक्षण देने जाना है, कल प्रतियोगिता है, तो समय नहीं मिल पाएगा। तो जैसी व्यवस्था होगी कल, कल का तो समझ लीजिए असंभव, असंभाव्य है, क्योंकि बहुत लेट हो जाते हैं, रात में 8-9 बज जाएंगे, मतलब आते आते ही, तो फिर वो कक्षा नहीं कर पाएंगे। कल की अवकाश है, तो कल का गृह कार्य मैंने आपको दे दिया, तो आप सभी लोग श्लोक लिख कर लाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है फिर हम आपको चित और चन इनसे परिचय कराएंगे। समय किस प्रकार से देखा जाता है, संख्या, संख्या किस प्रकार से लिखी जाती है संस्कृत में, इनकी एक कक्षा करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो है हम देखते हैं समास इत्यादि को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। पुनः आगे अवकाश को, जी पूछें। हाँ 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 हाँ। शब्द रूप देखिए, हाँ जैसे मैंने बोला ना, हाँ मैं बता देता हूँ, अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत, ठीक है। ये अगर मैं इनमें बात करूं तो अस्मद, युष्मद, ठीक है। और यहाँ पे तत् और किम, ठीक है जी। अकारांत, इकारांत, उकारांत में इनमें तीनों करना है, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है। और इकारांत में भले ही केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कर लें, ठीक है, बस नपुंसकलिंग ना करें। उकारांत में भी नपुंसकलिंग ना करें, चल जाएगा, लेकिन इन दोनों में तो करना ही पड़े। तो ये इतने, और साथ में पांचों लकार में कोई भी तीन धातु, तो तीन धातु में सबसे सरल है पठ, फिर है क्री, और उसके बाद है अस। ये तीन धातुएं आपको
पांचों लकारों में लट लिट लट लिट लोट लंग विधिलिंग, इन पांचों में यादृच्छी। देव का दैविक किसी शब्द में का जोड़ने के लिए क्या ठग, हाँ ठग लगाया जाएगा, नहीं का नहीं, इक जोड़ने के लिए है ना, इक और आदि स्वर की वृद्धि, वहां ठग प्रत्यय होगा है ना। जोड़ने ये सब ये क्या है, भाव भाववाचक है ना। देव का क्या भाव होगा, दैविक, वह दैविक कार्य कर रहा है, वो भाव अर्थ में भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, दैहिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये रामायण की एक चौपाई है, आगे की याद नहीं आ रही। दैहिक, तुलसीदास जी कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के ताप हैं। ठीक है जी। तो ये आपको अगर समास समझने हैं तो इन चार पांच चीजों को, ये जितने भी ये अस्मद युष्मद तत् किम, ये सर्वनाम शब्द हैं। अगर सर्व शब्द याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन अकारांत इकारांत तीनों लिंगों में, उकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग और ऋकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और पांचों लकारों में तीन धातुएं याद होनी चाहिए। हिंदी में का ही लगेगा, हाँ हिंदी में कुछ भी लगा लीजिए, हिंदी में तो कुछ भी लग जाता है, उसकी टेंशन नहीं। चलिए, तो सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल पुनः इसी मतलब क्षमा करें, अवकाश के उपरांत पुनः इसी समय पर जुड़ेंगे। शांति पाठ के साथ समापन करते हैं। दैहिक अर्थात देह का, हाँ जी बिल्कुल, देह का, देह से संबंधित कह सकते हैं। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। दैहिक